आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश में समय समय पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहार धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय होते हैं। जिन त्योहारों को देश के सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। हमारे देश में क्रमशः 3 मुख्य राष्ट्रीय त्योहार हैं, जैसे स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती आदि। ये तीनों मनाए जाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश अंग्रेजों के शासन से स्वतंत्र हुआ। तब से आज तक हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं तथा देश को अपना संदेश देते हैं। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु जिन वीर पुरुषों के बलिदान के कारण आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हमें उन्हें आज के दिन उनका शत शत नमन करना चाहिए। साथ ही अपनी स्वतंत्र सुरक्षा के लिए संकल्प लेना चाहिए। आगे है गणतंत्र दिवस। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। तब से प्रत्येक वर्ष हम इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन राजपथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तथा परेड की सलामी लेते हैं। विभिन्न प्रदेशों की मनमोहक झांकियां तथा विभिन्न संक्षिप्त कार्यक्रम इस दिन की शोभा को और बढ़ा देते हैं। हमारे देश की वायुसेना के जवान आकाश में करतब दिखाते हैं तथा राजपथ पर पुष्प वर्षा करते हैं। गणतंत्र दिवस से हम भारतवासियों को इस बात का ज्ञान होता है कि आज हमारा देश जनता का देश है। प्रत्येक नागरिक को देश की और अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आगे है गांधी जयंती। यह त्योहार महात्मा गांधी के जन्म दिवस अर्थात 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। देश के प्रति समर्पण को देखते हुए उनको राष्ट्रपिता तथा उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय त्योहार का नाम दिया गया है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों व सरकारी कार्यालयों में गांधी जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर व उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन अभिनय द्वारा किया जाता है। गांधी जी ने सदैव देशवासियों को सत्य और अहिंसा पर चलने का संदेश दिया। सत्य और अहिंसा के बल पर ही उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया। हमें अपने राष्ट्रीय त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए, साथ ही अपने देश के प्रति समर्पण तथा सम्मान का भाव रखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।